દુબઈમાં રહેતા એક ગુજરાતી મહિલા માટે એક દુઃખદ ઘટના બની હતી. ખુશખુશાલ રહેતા દંપતીમાં અચાનક જ નિલેશભાઈને બ્રેન એટેક આવ્યું અને તેમનું બ્રેન ડેડ થઈ ગયું. ત્યારે તેમની પત્ની ખુશ્બુબેને એક ઉમદા કાર્ય અંગદાન કરી 3 જણને નવજીવન આપ્યું હતું. વિદેશમાં 1 મહિના અગાઉ મૂળ ગુજરાતી શ્રીમાળી સોની પરિવારના 55 વર્ષીય નિલેશભાઈ અને તેમના પત્ની ખુશ્બુબેન ખુશખુશાલ જિંદગી જીવી રહ્યા હતા. પરંતુ એક દિવસ અચાનક નિલેશભાઈને બ્રેન સ્ટ્રોક આવ્યું હતું અને બ્રેન ડેડ થઈ જતાં મૃત્યુ નિશ્ચિત હતું. ત્યારે પત્નીએ તેમના અંગદાનનો નિર્ણય લીધો હતો અને લીવર, કિડની અને ફેફસાંનું પ્રત્યાર્પણ કરી 3 આરબ વ્યક્તિને જીવનદાન આપ્યું હતું. ખુશ્બુબેનના અંગદાન કરવાના નિર્ણયને દુબઈ સરકારે સરાહ્યો હતો અને દુબઈ સરકાર તરફથી ખુશ્બુબેનને પ્રશંસાપત્ર પણ આપવામાં આવ્યું હતું. मेरे हस्बैंड को 11 तारीख को इवनिंग में 6:30 को बीपी हाई हो जाने से उसको ब्रेन स्ट्रोक आया था एंड वो एक्चुअली जनरल वॉकिंग पे निकले थे और वो टाइम उसको 6:30 को बीपी हाई हो जाने की वजह से एकदम हमारे घर के पार्किंग में वो गिर पड़े थे और अननोन व्यक्ति एंड हमारे सिक्योरिटी गार्ड ने उसको देखा और उसको उठाने की कोशिश किया और लेकिन वो उठ नहीं पाए और बाद में एम्बुलेंस बुला के उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया और बाद में इमरजेंसी में हम लोगों ने उसको मेडिक्लिनिक दुबई हॉस्पिटल में एडमिट किया. रात को 12 बजे डॉक्टर टीम ने बताया कि उसका जो है वो बीपी हाई हो जाने की वजह से ब्रेन स्ट्रोक के वजह से ब्रेन डेड हो गया है. उसके बाद 12 तारीख को हम लोगों ने संकल्प किया कि उनका जो ऑर्गन है वो 100% एक्टिव था, तो उनका ऑर्गन हम लोगों ने अरब के 3 लोगों को उसको देके उनको जीवनदान दिया है. और ये काम मैंने इसलिए किया कि मेरे हस्बैंड की आत्मा को शांति मिले और उनका जो पुनर्जन्म है वो अच्छी तरह बीते, वो हिसाब से मैंने और वही लक्ष्य के हिसाब से उनका अंगदान ऑर्गन्स को डोनेट किया और 3 जनों की जान बचाई. ऐसे तो ऑर्गन्स तो क्या है कि बहुत सारे पैसे लेके सेल कर सकते हैं, लेकिन हमें उनको ऑर्गन को सेल नहीं करना था. हमारी भावना थी कि किसी को उनके ऑर्गन से किसी का जीवनदान मिले, ये हमारे लिए बेस्ट था. इसलिए हम लोगों ने उसका जीवन दान देने के दूसरों को जीवन दान देने के लिए उनका ऑर्गन हम लोगों ने डोनेट किया. 6 तारीख को शाम को उनका जो बीपी हाई हो जाने के वजह से इमरजेंसी में एडमिट किया. उसके बाद 12 तारीख को जब हमें पता चला कि उनका ब्रेन टोटली डेड हो गया है, तो उसके लिए हमने उनका ऑर्गन डोनेट करने के लिए एक्चुअली दुबई में से किडनी ट्रांसप्लांट होती थी, तो तब जब ड्यूटी पे डॉक्टर थे उनकी उसके साथ हम लोगों ने मीटिंग किया और उन्होंने एक ही हॉस्पिटल का नाम बताया जो अबू धाबी में है और ऑल ऑर्गन एक ही जगह पे ट्रांसप्लांट होता है. तो बाद में हम लोग उनको हस्बैंड को बाय एम्बुलेंस ले जाके अबू धाबी ले गए और अबू धाबी क्लेवरलैंड क्लिनिक में हम लोगों ने एडमिट किया. वहाँ पे 6 डॉक्टर की रिपोर्ट के बाद उसका ब्रेन ऑल ऑर्गन्स जो है वो डोनेट किया, ट्रांसप्लांट किया एंड 3 जन की लाइफ बचाई. ये काम मैंने सिर्फ उसके लिए किया है कि मेरे हस्बैंड की आत्मा को शांति मिले और उनका आत्मा अमर रहे. और मैं जान सकती थी कि उनका जो मैं अभी भी मैं मानती हूँ कि वो जो है वो ये दुनिया में अमर है, जहाँ पे भी है वो अमर है. ऑर्गन्स डोनेट हो जाने के बाद मुझे दुबई गवर्नमेंट ने भी सम्मानित किया और एक अप्रिशिएट लेटर भी मुझे दिया है. मैं इंडिया की लेडी को इतना ही कहना चाहती हूँ और ख़ास करके गुजरात की लेडी जो वर्ल्ड में जो भी कुछ है ऑर्गन डोनेट की में गुजरात सबसे आगे है. तो मैं सबको यही प्रेरणा देना चाहती हूँ
कि जब हमारा अंतिम श्वास चल रहा है, हमारा जब डेथ हो जाता है, तो हमारा जो हमारे बॉडी का जो ऑर्गन्स है दूसरे के जीवन दान में काम लग सकता है और उनको जीवन दान मिल सकता है। तो क्यों ना हम ये काम ना करें। मैं भी मेरे लिए मैं मेरे वारसदार को वही बोल के जाऊंगी, वही विल करूंगी कि मेरे मरने के बाद जो भी मेरे ऑर्गन्स किसी के बॉडी को भी काम लगेगा तो मैं ज़रूर मेरा ऑर्गन डोनेट करूंगी। अभी हमारे समाज में श्रीमाली सोनी समाज के अंदर गर्व लेने वाली एक अच्छी घटना बनी है। घटना अच्छी भी है और बुरी भी है। यहाँ पे एक यंग कपल रहते थे जिसका नाम खुशबू बहन और नीलेश भाई सोनी है, श्रीमाली सोनी है वो भी, और सूरत से बिलोंग करते हैं। कोरोना काल के अंदर नीलेश भाई के ब्रेन स्ट्रोक आया और एकदम से ब्रेन डेड हो गया। जब ब्रेन डेड हो गया तो बहुत सारे डॉक्टरों ने बहुत प्रयत्न किए कि उनकी हेल्थ अच्छी हो जाए और रिकवरी हो जाए, मगर ऊपर वाले को जो मंजूर होता है वही होता है। आखिरी में डॉक्टर ने हाथ उठा लिए कि इसका कुछ भी नहीं हो सकता है। तभी जाके खुशबू बहन ने एक वीरता का कार्य बताया। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जब भी हम जिंदा होते हैं तो बहुत सारे अच्छे कर्म करने के लिए कोशिश करते हैं, कुछ दान पुण्य वगैरह करते हैं। अभी इनकी डेथ होने के बाद में डॉक्टर ने बताया कि इनके सारे ऑर्गन्स एकदम परफेक्ट है और ये 55 साल के नीलेश भाई एकदम यंग थे। तो उनकी धर्मपत्नी जीवन संगिनी खुशबू बहन ने डिसाइड किया कि उनके ऑर्गन क्यों न मैं डोनेट करूं और किसी भी व्यक्ति के अंदर ट्रांसप्लांट करके उसको नया जीवन दिया जाए। यही बात सोच के बहुत सोच विचार करके उन्होंने डॉक्टर्स को परमिशन दी। डॉक्टर्स ने उनके इम्पोर्टेंट 3 ऑर्गन्स निकाले और वो ऑर्गन्स किसी और व्यक्ति के अंदर ट्रांसप्लांट किए। इस तरह मैं बोलूँगा कि श्रीमाली सोनी समाज जहाँ पे भी है, पूरे हिंदुस्तान में है, पूरे वर्ल्ड में है, जो भी ये मेरी बात सुनेगा उसको फख्र महसूस होगा कि हमारे श्रीमाली सोनी समाज के अंदर ऐसे भी लोग हैं कि जो जिंदा तो रहते हैं तभी अच्छे कर्म करने के लिए किसी गरीब को खाना खिलाते हैं या मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हैं, मगर मृत्यु के बाद भी उन्होंने 3 जिंदगियों को जान दी और उनका जीवन सुधारा। સતત 24 કલાક સમાચાર જોવા માટે ડાઉનલોડ કરો ETV ભારત એપ।